हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल घुमक्कड़ वीके। तो आज तारीख हो चुकी है 30 अप्रैल। मैं पूरा का पूरा मतलब 2-3-4 शहरों का भ्रमण करके लौट चुका हूं और मैंने इस बार आपके लिए कुछ अलग क्रिएट करने की कोशिश की है। इस बार का कंटेंट थोड़ा सा अलग रहेगा और हमेशा की तरह वो ट्रैवल करना, गाड़ी दिखाना, सड़कें दिखाना, झरने, पहाड़ और हरियाली दिखाना, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार आप जो ट्रेलर देखकर अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, जी हाँ, इस बार मैंने हिंदुस्तान में किस तरीके से रमज़ान का सेलिब्रेशन किया जाता है उसके ऊपर बात की है और एक कोशिश की है। उस कोशिश को देखिए आपके कितनी अच्छी कोशिश थी या नहीं थी। तो भाई चलते हैं अपने पहले शहर की तरफ और अपना पहला शहर है अपना शहर भाई। तो चलते हैं दिल्ली। रमज़ान की बात हो और दिल्ली शहर का नाम आए तो बस एक ही नाम जो है वो जहन में आता है, वो है जामा मस्जिद। तो ये है आप लोगों के लिए जामा मस्जिद। और सुबह की सहरी के बाद ऐसा होता है कि अक्सर यहाँ पर जो है आपको सब खालीपन दिखेगा, लोग दिखेंगे नहीं, क्योंकि सहरी के बाद अक्सर लोग जाकर घर पर सोते हैं। और जैसे जैसे शाम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 4, 5, 6 बजने शुरू होते हैं, जैसे इफ्तार का टाइम नज़दीक आता है तो लोग वापस से मस्जिद की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं और धीरे धीरे यहाँ की गलियों में वापस से भीड़ बढ़ जाती है और मस्जिद का नज़ारा आपके सामने ही है। धीरे धीरे किस तरीके से लोगों की भीड़ एकदम बढ़नी शुरू होती है, लोग वापस तो ये है शीरमाल रोटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्राई फ्रूट से भरपूर है और प्योर देसी घी में लोग बना रहे हैं। इसकी खुशबू ना, माय गॉड, इसकी खुशबू जब आई ना नाक में, मतलब ऐसा होगा कि यार बस अभी की अभी खा लें। लेकिन अफसोस खा नहीं पाए क्योंकि ना हमारे पास टाइम था वहाँ रुकने, वेट करने का, क्योंकि ये अभी ताज़ी ताज़ी एकदम मिल नहीं रही थी। शाम को इफ्तार के टाइम पे ही मिलना शुरू होती। तो कैमरा वगैरह तो अंदर ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, मतलब ट्राईपॉड भी अंदर नहीं ले जा सकते आप, माइक वाइक कुछ नहीं अंदर ले जा सकते, तो कुछ भी चीज़ें मुझे अलाउ नहीं करी। लेकिन एक चीज़ अच्छी ये हुई, मैं फ़ोन लेकर एटलीस्ट अंदर जा पाया। तो मैं अंदर गया तो अंदर का नज़ारा इतना खूबसूरत था
कि बस मैं क्या ही बताऊं। और थोड़ा ये भी था कि आज क्योंकि रमज़ान का पहला ही रोज़ा था, तो इस वजह से ऐसा हुआ कि यहाँ पर भीड़ काफ़ी थी, रौनक काफ़ी थी। और ये हुआ कि बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र, वीडियोग्राफ़र जो मीडिया की तरफ से थे वो लोग आए हुए थे, जिनकी वजह से बहती गंगा में हमने भी हाथ धो लिए और हमें कुछ अच्छी पिक्चर्स और वीडियोज़ यहाँ पर निकालने को मिली, जो कि आपके सामने है। मोहब्बत का शरबत आ गया मेरे भाई। आप हाँ मेरे भाई पी कर टेस्ट करो मेरे भाई, टेस्ट करके पैसे नहीं देना। चलो मेरे भाई टेस्ट करो बड़े भाई, आओ। अरे मोहब्बत का शरबत पियो मेरे भाई, मजा नहीं आए पैसे वापस। आइए बड़े भाई आइए, मोहब्बत का शरबत पीजिए। हाँ मेरे भाई आप मोहब्बत का शरबत पियो मेरे भाई, मोहब्बत का शरबत मैं दिल्ली का फेमस पिलाऊंगा मेरी बहन। आइए बड़े भाई। भाई समंदर में गोता लगाओगे तो खजाना मिलेगा, लेकिन अगर जामा मस्जिद आओगे तो खाना खजाना मिलेगा। तो ये खाने खजाने की खोज में ही जब मैं जामा मस्जिद आया तो यहाँ पर ऑब्वियसली मेरा पुराना राब्ता है इस जगह से, तो मैं पहुँचा हूँ इस जगह पर जिसका नाम है करीम्स। तो हुआ यूँ कि जो मुगलिया सल्तनत के आखिरी राजा थे, उनके यहाँ पर जो उनके निजी, उनके प्राइवेट, उनके बड़े ही ख़ास जो खानसामे होते थे, सल्तनत ख़त्म होने के बाद जब वो गाज़ियाबाद की तरफ लौट गए, मेरठ और गाज़ियाबाद की तरफ वो रहे, तो उनके जो बेटे थे साहब करीमुद्दीन, वो 1911 में लौटे दिल्ली की तरफ। और उन्होंने आकर सड़क पे एक बहुत ही छोटा सा एक दाल गोश्त बेचना, आलू गोश्त बेचना शुरू किया। और उनका खाना जो था वो इतना फेमस हो गया, इतनी जल्दी लोगों को ज़बान पे वो स्वाद चढ़ गया कि 1913 में उन्होंने ये गली कबाबिया में एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया जिसका नाम है करीम्स। और वो जब उन्होंने साहब करीमुद्दीन ने जब वो 1913 में ये होटल बनाया था, आज उनकी चौथी जो जनरेशन है उसको उनका जो हाथ का शफ़ा था उसको आगे लेकर बढ़ रही है। और बहुत ही जल्दी जो है इनकी 5वीं जनरेशन भी शायद इसको टेक ओवर कर ले। और नो डाउट खाना तो यार बहुत ही कमाल है, क्योंकि मैं खुद भी दिल्ली से हूँ, तो मैं सुबह सुबह के टाइम आता हूँ यहाँ का नारी पाया खाने, तो बहुत ही फेमस है ये रेस्टोरेंट। और इसके बारे में आप देख ही रहे हैं कि कितना सब कुछ BBC से लेकर ना जाने कितने बड़े बड़े चैनल्स ने इसको कवर किया है। और 100 साल से ऊपर हो चुके हैं इस रेस्टोरेंट को, और लगभग 70-80 साल तक इन्होंने रेस्टोरेंट सिर्फ एक लौता रेस्टोरेंट चलाया। उसके बाद जाकर इन्होंने 90s में कभी जाकर इन्होंने सोचा कि चलो अब एक्सपेंशन करते हैं, तो फिर उसके बाद इन्होंने निज़ामुद्दीन पे एक और ब्रांच खोली। देन उसके बाद तो रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। आज की डेट में करीम्स पूरे वर्ल्ड में है और बहुत फेमस है। किसी से भी आप पूछेंगे जो खाने का शौकीन है, उसको करीम्स के बारे में पक्का पता ही होगा।